नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, हमने कहा हम ऐसा कुछ ना कुछ लेके आते हैं जो हमारे आपसे जुड़ा हुआ हो, थोड़ा उसमें रोमांच भी लगे, थोड़ा उसे सुनने में मज़ा भी आए। विषय कुछ भी हो सकता है, उसे रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश, प्रयास हम जरूर करते हैं। आज हम आपसे जो बताने जा रहे हैं वो ये कि हम क्या सीधी रेखा में नहीं चल सकते। सीधी रेखा में नहीं चल सकते मतलब चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई दिशा निर्देश ना हो, यानी कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हम ये पता लगा सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हम सीधी रेखा में जाएंगे? दोस्तों, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, और ये क्या से ज़्यादा क्यों का सवाल है। अगर हम सीधी रेखा में जाएंगे तो क्यों, और नहीं जाएंगे तो क्यों। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी देश के, आसा ए शेफर, ये थे दोस्तों। इन्होंने 1928 में एक प्रयोग किया था। इन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को, अपना पुरुषों और स्त्रियों को आंखों पे पट्टी बांध के सीधे चलने को कहा, कार चलाने को कहा। आप ये ना समझें कि असुरक्षित तरीके से किए होंगे कि कार चला लो जी, जाहिर है कोई उनके साथ वो है ना सहायक रखा हुआ था। और इन्होंने उनसे नाव चलाने को कहा, आंख पे पट्टी बांध के, ऐसी पट्टी जिसमें कुछ दिखे नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने पाया सारे निष्कर्षों से, इन तीनों तरीकों से, पुरुषों और स्त्रियों सभी से, कि अधिकतर लोग ऐसे गोले में चल रहे थे, एक कुंडलीकार रास्ते में। मतलब उनसे पूछा गया, इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगा, आप कैसे चल रहे। सबको तो ये लगा वो सीधे ही चल रहे थे, सबको ये लगा वो बिल्कुल सीधे चल रहे थे। ये 1928 में हुआ था, फिर से आपको याद दिला दूं, 1928 में हुआ था। सबको ये लगा कि वो सीधे चल रहे थे। और मजे की बात ये, जैसे आंख पे पट्टी बांध के एक गोला बना दिया गया, अब यहाँ से चलाया गया आपको थोड़े से निर्देश, भाई बाएं थोड़ा बाएं ऐसे करके, अधिकतर गोले पे बिल्कुल सही चल रही है आंख पे पट्टी बांध के। लेकिन जब सीधे चलने को कहा गया तो कोई भी सीधे नहीं चल पाया। ये 1928 में किया गया था प्रयोग। तो उस समय वैज्ञानिक संसाधन उतने नहीं थे। अच्छा, विज्ञान का क्या है, विज्ञान के प्रयोग वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक उपकरणों के साथ फिर से दोहराए भी जाते हैं, ताकि ये पता लगे कि जो सोचा गया वो बिल्कुल सही है, ठीक है या नहीं। तो इस पे भी काम किया गया। और शेफर का एक निष्कर्ष और था। उसने देखा, शेफर ने, एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसने देखा कि लोगों का जो पथ था, जो अमीबा घूमता है या पैरामीशियम जो घूमता है, ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, तो इनके चलने का रास्ता भी करीब करीब ऐसा ही होता है जैसा उन लोगों का रास्ता था। तो उन्हें, उनका अपना ही निष्कर्ष था, आशा शेफर जी का, कि ये जितने भी जीवित प्राणी हैं, अगर दिशा निर्देश ना मिले तो कुंडलाकार या गोलाकार रास्ते में ही घूमेंगे। पर क्या ये कितना सच है? अभी मैंने पीछे कहा कि आगे 1928 में किया गया, दोबारा वैज्ञानिक तथ्यों पर परखा जाएगा। तो 1928 में ये किया गया और
इसके बाद 2009 में जर्मनी गई थे जे सोमान, एक वैज्ञानिक थे जे सोमान, देख देता हूँ नाम। जे सोमान ने लोगों को लिया और जंगल, सहारा के रेगिस्तान ऐसे पकड़े, और अब की बार लोगों के साथ जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी वैश्विक जो स्थान आपका बताता है कहाँ पे आप हैं, उसको उनके साथ रखा। कुछ की आंख पे पट्टी बांधी, कुछ की आंख पे पट्टी नहीं बांधी, लोगों को ये छूट दी कि आप घंटों चल सकते हैं, आप अपनी इच्छा से चल सकते हैं, आप चलिए। तो जंगल में उन्होंने देखा जब तक सूरज चमक रहा था लोग सीधी रेखा में जा रहे थे, सूरज जहां बादलों के पीछे छुपा वहां लोगों का रास्ता गोलाकार था, वही कुंडाकार था होना शुरू हो गया। रेगिस्तान में लोग सीधे जा रहे थे सूरज में, और जब सूरज छिपा तो अपने पथ से हटे, लेकिन गोलाकार में नहीं आए। रेगिस्तान में फर्क पड़ा। हाँ, एक आदमी रात में चल रहा था, तो रात के समय चांद जब तक दिखता रहा वो सही चलता रहा, और जब चांद छुपा बादलों में तो वो उसी पथ पर वापस लौट गया। मतलब उसे लगा था वो सीधा आगे जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो वापस पीछे उसी पथ पे आ रहा था जिस पथ पे वो जा रहा था। तो अंत में निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य या कोई जीवित प्राणी अगर दिशा निर्देश ना हो तो गोलाकार दिशा में चलता है। अब इसके कारण निकालने की कोशिश करी गई कि ऐसा क्यों होता है। तो एक तो कारण ये बताया गया भाई, जो संभावना है दोस्तों कि आपके पैरों को, आपके दोनों पैर बिल्कुल बराबर नहीं होते। आपको बता दूं, दोनों पैरों की लंबाई थोड़ी सी फर्क होती है, एक थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर कम बड़ा होता है। तो हम जब आंख बंद करते हैं, सिद्धांत ये, और हम सोचते हैं कि पैर दोनों सीधे पड़ रहे हैं, तो एक पैर दरअसल कुछ ज़्यादा पड़ रहा होता है, और वो जो ज़्यादा पड़ रहा होता है वो हमें सीध ऐसे ही दिखाता है, और उसी दिशा में हम घूम जाते हैं। पर ये सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ। मैंने कहा वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध होना जरूरी है, क्योंकि फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि लोग एक ही दिशा में जाएं, जो पैर उनका छोटा है उसी दिशा में घूमें, पर ऐसा नहीं। ऐसा एक और सिद्धांत ये कि शायद जो वृत्तीय बल, आप कहेंगे वृत्तीय बल कहाँ से आ गए, और वृत्तीय बल क्या होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी एक प्रश्न हो सकता है। वृत्तीय बल दोस्तों प्राकृतिक बल हैं जो चीजों पर, पृथ्वी के घूमने और चीजों के अपने घटित होने, खास तौर से जैसे चक्रवाती तूफान है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं घड़ी के घूमने की दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में आते हैं घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। तो ये पृथ्वी के घूमने की वजह से और उस पर लगने वाले बल की वजह से होता है। मगर इतने बड़े तूफान पे असर डालना और एक आदमी पे असर डालना, वो भी सिद्धांत नहीं माना गया। फिर कौन सा सिद्धांत माना गया और कौन सा सिद्धांत आया? तो दोस्तों पाया ये गया कि अगर हमारे पास उपकरण नहीं है या सही दिशा निर्देश प्राकृतिक रूप से भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, तारे नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम देख के अंदाज लगा सकें, या कोई वैज्ञानिक उपकरण जैसे कंपास कह लीजिए, है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने शरीर के सहारे हैं हम, यानी सिर्फ अनुमान लगाने के सहारे, तो दोस्तों हमारे शरीर में कान के अंदर एक द्रव होता है जो संतुलन कायम रखता है और हमारे शरीर को बताता है हम सीधे संतुलित हैं। ये द्रव दिशा निर्देश में कुछ हद तक काम करता है। मस्तिष्क अगर ध्यान से ना देखे तो हर चीज़ का विश्लेषण नहीं करता, हर छोटी छोटी जानकारी का विश्लेषण नहीं करता। तो हम ऊपरी तौर पे ओवरऑल जैसे कहते हैं चीज़ों को देख के अंदाज लगाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, जंगल में जा रहे हैं तो हमने एक बड़ा पेड़ देखा, फिर हमने एक दूसरा पेड़ देखा, जंगल के कई सारे पेड़ एक से होते हैं, और हमें लगेगा कि हम किसी नई जगह आए हैं। हो सकता है हम गोले में ही चक्कर लगा रहे हो और हम सोच रहे हो कि हम सीधे जा रहे हैं। एक ये भी गलतफहमी हो सकती है हमारी कि हम सीधे जा रहे हैं,
जबकि हम सीधे ना जा रहे हों। हमारा शरीर, हमने कहा मस्तिष्क सारी सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ों का विश्लेषण नहीं करता। तो यदि हम उस छोटी छोटी जानकारी को अपने तरफ से कुछ मतलब कोई निशान लगा के ऐसे करके नहीं जा रहे, तो दिमाग उनको भूल जाने देता है और हम उस तरीके से गोले में कुंडलाकार रास्ते में जाने लगते हैं और हमें लगता है हम सीधे जा रहे हैं। यही वजह है। इसलिए आप फिलहाल किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन घूम के हमारे चैनल जिज्ञासा पे जरूर आइएगा। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आपको कुछ पूछना है तो बताइए, आपको कुछ बताना है तो बताइए। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका और आपके सुझावों का। नमस्कार।